नमस्कार दोस्तों, ट्विशा केस में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सास गिरिबाला और उनका बेटा समर्थ जेल पहुंच चुका है। भोपाल सेंट्रल जेल में उनके लिए बाकायदा कैदी नंबर वो क्या हैं और कौन सा उनको बैरक मिला है, इस बारे में जानकारी सामने आ गई है। आपको बता दूं, जो गिरिबाला है उनको कैदी नंबर 71 के रूप में अब उनकी पहचान होगी। वहीं जो समर्थ है वो 1782 कैदी नंबर है, उसको बैरक नंबर 4 में रखा गया है। जबकि जो गिरिबाला है उनको महिला मेडिकल सेक्शन में रखा गया है। हम सबको पता है कि सीबीआई की रिमांड खत्म हुई थी, दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद अदालत ने न्यायिक हिरासत के तहत दोनों को जेल भेज दिया था। अब आगे क्या होगा? क्या दोनों बेल के लिए अप्लाई करेंगे? क्या अदालत उनको बेल देगी या नहीं देगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से पूरा वाकया सामने, आप सोचिए जज का क्या ओहदा होता है, और अगर वही जज जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाए। अब इसको ये कहें कि एविडेंस है नहीं है, क्या एविडेंस सीबीआई ने बटोरे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि जब चार्जशीट दाखिल होगी तब बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन उससे पहले कई इल्ज़ाम लगाए गए और आरोप लगे और प्रत्यारोप लगे, और ऐसे ऐसे आरोप लगे जो दोनों साइड के अगर आरोपों की बात करें तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आए, उसने कई सवाल खड़े किए। एक लड़की 30 साल की लड़की, 33 साल की लड़की, और आप सोचिए उसकी शादी होती है समर्थ से, दहेज भी दिया जाता है, और अचानक 6 महीने के अंदर उसकी मौत भी हो जाती है। ड्रग्स का इल्ज़ाम लगता है उस पर। यह कहा जाता है कि दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 2 बार पोस्टमार्टम होता है, हंगामा मच जाता है पूरे भोपाल में, और मामले की जांच सीबीआई को भी जाती है। और आखिरकार इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल गिरिबाला की रिजेक्ट होती है और उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। अब वो कैदी हैं, लेकिन अब इस मामले में उनको क्या क्या दिया जा रहा है? जेल में जो कोई भी कैदी जाता है उसको जेल मैनुअल के हिसाब से उसको कैदी की तरह ट्रीट किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि हम सबको पता है कि कई जेलों में कई कैदियों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलता है। दरअसल पूर्व जज जो है गिरिबाला सिंह और इनके बेटे हैं। गिरिबाला को, जैसे मैंने बताया, कि थाली, कटोरी और चादर मिली है, और बेटे को बैरक नंबर 4 में भेजा गया है। वो 71 नंबर कैदी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो आने वाले वक्त में पता चलेंगे। लेकिन क्या उनका रूटीन रहता है कैदियों का? हमारी कई जेलर से इस बाबत बात होती है। सुबह कैदी उठ जाते हैं 5:30 बजे, और उसके बाद नियमित अभ्यास कराया जाता है उनको। उसके बाद उनको खाना दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है, ब्रेकफास्ट, इसके बाद उनको लंच दिया जाता है। कुछ टाइम के लिए उनको बैरक के अंदर बंद किया जाता है, फिर उनको थोड़ा बैरक से बाहर भी रखा जाता है। कुछ कैदी काम भी करते हैं, हमने अक्सर देखा है, और उसके बाद उनको 7 बजे से पहले काउंटिंग करके अपने अपने बैरक में जाना पड़ता है। कई कैदियों को किताबें भी मिलती है, कई कैदी कोर्ट में अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस लगाते हैं। लेकिन कई कैदी हमने देखा कि जो जेल के प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनाते हैं। तो तमाम तरीके के कैदी अलग अलग काम करते हैं, और कई कैदी विपासना करते हैं। हमने अक्सर इस तरह के कैदियों के बारे में सुना है। लेकिन इनका जो जेल शेड्यूल है वो वैसा ही है जैसा दूसरे कैदियों का होता है। कुछ और जानकारी सामने आई, वो मैं आपको अभी पढ़कर बताता हूँ। शुरुआत में थाली, कटोरी और जो चादर है वो ज़रूरी वस्तुएं दी जाती हैं। और जब 63 साल की, आपको बता दूं, जो उनकी सास है, और जब उनको गिरफ्तार किया गया उनके हाव भाव बिल्कुल अलग थे, वैसे नहीं थे जैसे यूजुअली कैदी के होते हैं, डरा हुआ, सहमा हुआ। लेकिन जेल जाना तो ऑब्वियसली किसी को भी पसंद नहीं है, तो कोई भी ये नहीं चाहता कि वो जेल जाए। लेकिन जब जेल जाने की बात आती है तो अच्छे अच्छों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। गिरिबाला ने आरोप लगाया था, जो ड्यू कोर्स ऑफ हमने देखा कि जबलपुर ज़िला कोर्ट परिसर में उनका कहना था कि उनके बेटे के साथ धक्का मुक्की की गई, हाथापाई की गई, इस तरह के तमाम इल्ज़ाम लगाए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी सीसीटीवी फुटेज चेक करनी चाहिए, जिससे कि और स्थिति साफ हो। अब ऐसे में पूरा मामला हम सबको पता है कि 12 मई को अपने जो भोपाल स्थित ससुराल में मृत पाई गई थी, और उसके बाद हंगामा मच गया था। शुरुआत में लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन बाद में मामले को सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया। जब
इस पूरे मसले को लेकर, और हमने देखा कि डमी का भी इसमें डमी के ज़रिए जांच की गई, कई सारे साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल किया सीबीआई ने, कई सारी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स अभी पेंडिंग है, अवेटेड है, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जब गिरीवाला और समर्थ को जेल भेजा जा रहा था तो उनके वकील का भी बयान सामने आया था। उन्होंने क्या कहा था, ये सुनिए। तो आपने देखा गिरीवाला के वकील का बयान भी सामने आया था। ऐसे में अब आने वाले वक्त में सबकी निगाहें इस केस पर है। कब तक ये लोग बेल के लिए अप्लाई करेंगे, क्या अदालत इनको बेल देगी भी या नहीं देगी, क्योंकि अमूमन इस तरह के केसेस में देखा गया है कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आरोपी को बेल मिलती है, लेकिन अभी इतनी जल्दी मिले ऐसा लगता नहीं। लेकिन ऑब्वियसली ये तो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है कि वो बेल देता है नहीं देता है, क्या फैक्ट्स रखे जाते हैं, क्या सबूत रखे जाते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें होंगी जिसको लेकर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। दरअसल मैंने आपको जेल के रूटीन के बारे में इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहा कि किस तरह का रूटीन है उनकी सास गिरीवाला का, और नेचुरली डिप्रेस भी हैं क्योंकि कोई जब जेल पहुंच जाता है तो वो रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, आप वैसे मूवमेंट आपकी नहीं रहती, आपको खाना भी जेल का खाना पड़ता है, आपको जेल के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है, और ऐसे में आपका जो बाहरी वर्ल्ड है, ये कहा जाए बाहरी दुनिया से कनेक्शन कट जाता है बिल्कुल। आप फ़ोन कॉल्स नहीं कर सकते, लिमिटेड एक आपको दी जाती है फैसिलिटी कि आप लैंडलाइन से फ़ोन करें, यानी स्वतंत्रता बाधित होती है। और यही वजह है कि लोग परेशान होते हैं, कई बार टॉर्चर करने की खबरें भी सामने आती हैं। लेकिन यहाँ स्थिति अलग है क्योंकि जो एक्यूज्ड है वो आरोप की ग्रेविटी अलग है, प्लस आरोपी है वो भी वीवीआईपी है, ये नेचुरल सी बात है। तो ऐसे में किस तरह का ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा होगा, ये खबरें अक्सर बाहर भी नहीं आती हैं, इस तरह की खबरें, क्योंकि इसमें प्रशासन जुड़ा होता है डायरेक्टली, मीडिया प्रेशर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर, इस खबर पर हमारी जो अपडेट है हम आपको देते रहेंगे। ये वीडियो किस लिए बताएगा। धन्यवाद।